हेलो गाइस, स्वागत है आज की डेली चैलेंज पे। आज की डेट है 6 नवंबर 2024 एंड द प्रॉब्लम इज कॉल्ड फाइंड इफ एरे कैन बी सॉर्टेड। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है और बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, मीडियम लेवल का, तो इसको डिप्टी से सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो दिस प्रॉब्लम इज 3011 ऑन लीड कोड और ये इसका यूआरएल, तो यूआरएल की थ्योरी डिस्कस कर ले, तो खुद से जाकर कोड करिएगा, नहीं तो अपन एंड बेस से कोड करेंगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन अपन क्या कह रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन अपन को कह रहा है कि यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स्ड एरे ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स नम्स. In one operation, you can swap any two adjacent elements if they have the same number of set bits. If you are allowed to do this operation any number of times, including 0. Return true if you can sort the array, else return false. ठीक है, तो सॉर्टिंग का तो आपको पता ही है कि देखो, अगर इनफाइनाइट कैसे भी स्वैपिंग अलाउ करी होती तो हम उस एरे को सॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये कह रहा है कि कोई भी जो नंबर है, दो नंबर, ठीक है, दो नंबर आजू बाजू में, उनमें अगर बिट्स जो सेट बिट हो, यानी कि वन नंबर ऑफ प्रेजेंस ऑफ वन बिट इन दैट नंबर, अगर वो सेम है दो नंबर में एडजेसेंट में, तो उसको हम स्वैप कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस कंडीशन के हिसाब से इस एग्जाम्पल को देखते हैं। 8, 4, 2, 13 एंड 15। तो 8 में कितने बिट होते हैं? 1 0 0 0, तो एक सेट बिट एक ही है। 4 में भी देखो तो 1 0 0, तो इसमें भी एक ही बिट है, सेट बिट। फिर 2 का होता है 1 0, तो इसमें भी एक ही सेट। तो इसको आप स्वैप कर सकते हो। तो इसको अगर हम स्वैप करते तो कुछ ऐसा लिख देते 2 4 8, यू कैन सी राइट कि स्वैप करने के बाद ऐसा हम इस स्टेट पे पहुंच सकते थे। फिर 30 की बात करें तो 30 में ये होता है 1 1 1 1 0, तो इसमें 4 बिट सेट है। ठीक है, और 15 की बात करें तो 1 1 1 1, इसमें भी 4 सेट है। तो इसको भी हम स्वैप कर सकते हैं। तो इसमें अगर हम स्वैप करते तो हम पहुंच जाते 15 और 30 में। तो अगर आप देखो तो इससे इस एरे से हम इस फॉर्म में पहुंच जा रहे हैं जहाँ पे ये एरे खुद ही सॉर्टेड है। ठीक है, तो ये हमारा सवाल है। अब हमें बताना है कि अगर हमें कोई ऐसे एरे दे रखी तो क्या हम इस सॉर्टेड स्टेट पे पहुंच सकते हैं आफ्टर स्वैपिंग, अलाउिंग द स्वैपिंग ओनली बिटवीन द टू एडजेसेंट एलिमेंट्स इफ दे हैव द सेम नंबर ऑफ सेट बिट्स और नॉट। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा इंट्यूशन आपको समझाऊंगा कि कैसे मैंने इस क्वेश्चन को समझा था और कैसे मैंने इसको सॉल्व किया था। चलिए समझते हैं कि क्या है। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास ये एरे दे रखी है। ओके, इसमें हमारे पास ये 3 नंबर है जिसके बिट्स हैं एक्स, सेट बिट्स, राइट? नंबर ऑफ वन बिट इन दिस नंबर A1 A2 A3 आर एक्स। ठीक है, A4 और A5 में Y है, A6 A7 और A8 में Z है। Z है मतलब एक A6 में नंबर ऑफ बिट्स दैट आर 1 इज Z, A7 में भी Z, A8 में भी Z, ऐसा है। ठीक है, तो अगर मेरे को पता है कि A1 A2 A3 में X सेट बिट्स है, तो इसका मतलब है कि A1 A2 और A3 के सॉर्टेड फॉर्म में मैं पहुंच सकता हूं जहां पे A1 A2 A3 सॉर्टेड हो जाए। ठीक है, similarly for A4 and A5 also I can say that कि this can also reach to its sorted form. Then A6 A7 and A8 ये भी अपने sorted form में पहुंच सकता है। ठीक है, अगर हमें ये पता है। अगर ऐसा है तो भाई अब क्या करना है? बस अपने को ये पता करना है कि जो भी लेट्स से A1 A2 और A3, इन तीन को अगर हम सॉर्ट कर देते, राइट, तो हमारा कुछ ऐसा आता, लेट्स से कि आ रहा था ऐसा कि A2 A3 and A1, इसका A4 and A5 रहता था, फिर A6 A8 and 7 रहता था। ठीक है, तो बेसिकली हमने इसको सॉर्ट कर दिया था, इसको सॉर्ट कर दिया था और इसको सॉर्ट कर दिया था जिनके बिट सेम है। ठीक है, वो तो हमें पता था कि उसको स्वैप करने को सॉर्ट कर सकते। अब आइडियली तो हमें बस इतना ही देखना है ना भाई कि ये जो अपना बन गया, क्या ये एक्चुअली पूरा एरे खुद में सॉर्टेड है या नहीं, और इससे हमें पता चल जाता है ना। तो हमारी इवेंचुअली इस चीज़ की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाती है? इस चीज़ की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है n log n, और बेसिकली हमने एक एरे क्रिएट करते हैं और उसमें ये सब चीज़ें कर देते हैं, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे n हो जाती है ना। नए एरे में डालते हैं और उसमें फिर में से चेक कर लेता है। लेकिन इसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरे को मिल रही है उससे मैं खुश नहीं हूँ भाई। और अपन तो अपने इतने वीडियो सॉल्व कर लिए, इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो अपन तो एक्सपर्ट बन गए, तो अपने को कुछ तो और लॉजिक भी लगाना चाहिए। तो चलो, कैन बी डू बेटर, लेट्स सी। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अपने को देखना है कि देखो भैया, सबसे पहले अगर x y and z, ठीक है, हमें पता है कि x के सारे एलिमेंट सॉर्ट हो सकते हैं, y के सारे एलिमेंट सॉर्ट हो सकते हैं, बाई बिट्स वाला A6 है, A7 और ये वाले भी सॉर्ट हो सकती है। लेकिन अगर x और y को सॉर्ट होना है, ठीक है, x और y को सॉर्ट होना है, तो ये तो तभी सॉर्ट हो पाएगा ना जब इसका जो मैक्सिमम, इसमें जो मैक्सिमम आएगा, ठीक है, आफ्टर सॉर्टिंग, नहीं सॉर्ट नहीं कर रहा, बस हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि इसमें जो मैक्सिमम आएगा मेरे पास, लेट्स से इट वाज A2, राइट, और इसमें जो मिनिमम आएगा, ठीक है, इसमें जो मिनिमम आएगा, ठीक है, लेट्स से इट वाज A4 ओनली। ओके, इसका जो मिनिमम है और इसका जो मैक्सिमम है, अगर ये मैक्सिमम इससे छोटा है या उसके बराबर है, तो इसका मतलब तो हो गया ना कि x और y तो हम सॉर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली फॉर y और z नाउ, ठीक है, y एंड z नाउ, लेट्स से A6 A7 और A8 में हमारा जो मिनिमम था, अब y एंड z की बारे में बात करते हैं। लेट्स से कि x और y सॉर्टेड था, ठीक है,
और अगर ये कंडीशन नहीं होती तो बेसिकली ये सॉर्टेड नहीं था और वो फॉल्स रिटर्न कर देता है। अब बात करते हैं ए वाई और जेड की। जब वाई और जेड की अपन बात कर रहे हैं तो भैया अब इसमें जो मैक्सिमम है ना, इसमें मैक्सिमम लेट्स से इट वाज A5, तो बेसिकली वो नंबर इस बाउंड्री पे बैठा होगा ना। अब इसमें जो मिनिमम है, ठीक है, वो यहाँ पे बैठा होगा, लेट्स से दैट वाज A8, राइट। अब A5 ने तो A8 से तो छोटा है, उससे बराबर ही होना है ना, नहीं तो फिर तो ये सॉर्टेड होगा ही नहीं और हम कभी उसको स्वैप तो कर ही नहीं पाएंगे, है ना। इवन तो हम इसको सॉर्ट कर दिए, इसको सॉर्ट कर दिए, लेकिन क्योंकि इनके बिट्स अलग थे यहाँ पे जो बाउंड्री में आए, उनको तो हम कभी स्वैप कर ही नहीं पाएंगे, तो फिर हमारा एरे तो सॉर्ट होगा नहीं, ठीक है। तो अब इतना थ्योरी काफ़ी है, आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि आप कहाँ पढ़ रहे हैं, और चलो अब इसको ठीक से सॉल्व करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एरे ले रखी है, ठीक है, 8, 4, 2, 13 और 15। 8, 4 और 2 में नंबर ऑफ सेट बिट्स है 1, है ना, और 30 और 15 में नंबर ऑफ सेट बिट्स है 4। अपन ने क्या किया, अपन ने एक करंट नंबर ले रखे हैं, ठीक है, जब बेसिकली वो इस रेंज के अराउंड इस नंबर पे पकड़ा हुआ बैठा हुआ है और देख रहा है कि कब तक इसे बेसिकली इसके ही नंबर ऑफ सेट बिट्स मिल रहा है। एक हमने प्रीवियस मैक्स ले रखा है विच इज मिनिमम, ठीक है, और करंट मैक्स और करंट मिन बेसिकली इज पॉइंटिंग टू दिस वैल्यू। ओके, चल फिर अपन ने ये 4 पे देखा, ठीक है, 4 पे देखा तो अपन देखा कि ये 4 जो है भैया, ये जो नंबर है 4, क्या ये नंबर के नंबर ऑफ सेट बिट्स इज इट इक्वल टू दिस करंट नंबर? यस इट इज, है ना, ये तो बराबर ही है। हम फिर देखेंगे 4 का करंट मैक्स जो है इस रेंज में जो करंट मैक्स है उसको अपडेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। करंट मिन को अपडेट कर सकते हैं, तो हमारा करंट मिन हो जाएगा 4, ठीक है। अभी अपन आगे बढ़े, अपन ने देखा इस नंबर पे क्या ये नंबर हमारे नंबर ऑफ सेट बिट्स 8 उसके बराबर है? हाँ है। तो बेसिकली इसको फिर हम देख सकते हैं कि ये हमारे इसको करंट मैक्स इस रेंज में ये मैक्सिमम है, नहीं है 2, अभी 2 इससे बड़ा तो नहीं है, लेकिन 4 से ये छोटा है, तो करंट मिन हमारा 2 हो जाएगा। ओके, नाउ कम्स द वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट वेयर वी हैव रीच्ड हियर, ठीक है। यहाँ पे जब हम पहुंचे तो हमने देखा कि भैया इस नंबर का जो सेट बिट है वो इस वाले रेंज में जो नंबर था, राइट, उसके सेट बिट से अलग है, ठीक है। तो ये जब अलग है तो बेसिकली हमने ये रेंज हमारी खत्म हो गई, है ना, ये रेंज हमारी खत्म हो गई। तो अपने को क्या बोला था अपन ने ये बोला था भैया कि जो प्रीवियस रेंज में जो हमें मैक्सिमम मिला था, ठीक है, और इस रेंज में जो मिनिमम मिला था, ठीक है, प्रीवियस रेंज में जो मैक्सिमम मिला था और इसमें जो मिनिमम मिला था, क्या ये मैक्सिमम इससे छोटा है, उसके बराबर है? जब यहाँ पे पहुंचे तो हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है कि ये प्रीवियस मैक्स इज इट लेस दैन इक्वल टू द करंट मिनिमम, राइट। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब ठीक है, हम आगे बढ़ सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास 30 है, ठीक है, तो हमारा करंट हो जाएगा 30, ठीक है। प्रीवियस मैक्स हमारा क्या होगा, प्रीवियस मैक्स बेसिकली हमारा होगा इस रेंज में हमें मैक्सिमम क्या मिला था, राइट। तभी हम बता पाएंगे ना कि इस बॉर्डर पे क्योंकि ये सारे तो स्वैप हो जाते हैं, तो इस बॉर्डर में मैक्सिमम क्या आएगा, 8 आएगा बेसिकली, है ना। तो हमने क्या किया, प्रीवियस मैक्स हमारा लिख दिया फिर करंट मैक्स के बराबर, ठीक है, जब हम यहाँ पे पहुंचे। और हमारा करंट मैक्स क्या हो जाएगा, अपडेट कर देंगे इस नंबर से, दिस विल बिकम 30, क्योंकि अब हम इस रेंज की बात कर रहे हैं, और हमारा करंट मिनिमम भी हो जाएगा 30, ठीक है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़े, हमने देखा कि क्या इस नंबर का नंबर ऑफ सेट बिट्स ये हमारे 30 के बराबर है? हाँ भाई है। तो हमारा करंट मैक्स तो अपडेट नहीं होगा, करंट मिन अपडेट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15, ठीक है। फिर आ गए हम इसके बाद, ठीक है, अब मतलब हमारी एरे तो पूरी खत्म ही हो गई। अब बस हमें, लेकिन इस सेगमेंट के लिए तो अपन ने एक्सप्लोर ही नहीं किया कि ये सेगमेंट और ये सेगमेंट के साथ ये वैलिड है या नहीं। उसको चेक करने के लिए क्या करना है, जब आप इसके बाहर आ जाओ तो लास्ट सेगमेंट के लिए अगेन बस वो चेक कर दो कि हमारा जो प्रीवियस मैक्सिमम था, इसका जो मैक्सिमम था, ठीक है, और इसमें जो मिनिमम था, इसका मैक्सिमम शुड बी लेस दैन इक्वल टू मिनिमम ऑफ दिस, एंड इट इज ट्रू, विच इज बेसिकली प्रीवियस मैक्स इज लेस दैन इक्वल टू करंट मिन, है ना। तो वो बस हम लास्ट में एक रिटर्न लगा देंगे, रिटर्न प्रीवियस मैक्स इज लेस दैन इक्वल टू करंट, ठीक है। इस तरीके से आप ये सॉल्व कर सकते हो। अभी कोई एक ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया। एक हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें ये चीज़ नहीं काम करेगी, तो उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये तो चलो ठीक था, यहाँ तक हम पहुँच गए। इसके बाद एक और नंबर ले लेते हैं, बस यहाँ पे लेट्स कॉल इट 16, राइट, 16। यहाँ पे एक नंबर बैठा है 16, इसके नंबर ऑफ सेट बिट्स कितने हुआ, ठीक है। तो यहाँ तक तो हम पहुँच गए। यहाँ पे जब हम पहुँचे, इसके बाद जब आए तो हमारा क्या सेट था, हमारा सेट था करंट मैक्स 30, करंट मिन 15 और प्रीवियस मैक्स 8 जो भी। तो जब यहाँ से हम आगे आ जाएंगे तो हमारा प्रीवियस मैक्स अपडेट हो जाएगा। तो प्रीवियस मैक्स हमारा क्या हो जाएगा, प्रीवियस मैक्स अब हमारा हो जाएगा 30, ठीक है।
अब हम यहाँ पे पहुंचे तो हमने देखा कि ये नंबर जो है ये हमारे 30 के नंबर ऑफ सेट बिट से बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये बराबर नहीं है तो हमें अब क्या चेक करना है, हमें ये चेक करना है, सॉरी पहले हमें अपनी चीज़ों को अपडेट करना है। तो ये हमारा 16 है तो ये हमारी करंट नंबर 16 हो जाएगा, ठीक है। प्रीवियस मैक्स हमारा 30 था, यस। करंट मैक्स हमारा 16 रहेगा और करंट मिन भी हमारा 16 रहेगा, ठीक है। फिर हम इसके बाहर आ जाएंगे, इसके जब बाहर आ जाएंगे तो अब हमें चेक करना है ना कि ये रेंज इस रेंज के साथ वैलिड है या नहीं। ये दोनों रेंज तो वैलिड थी, एक्स और वाई तो सेट हो गया था। अब हमें वाई और जेड के बारे में पता करना है, और वाई और जेड के बारे में हम कैसे पता करेंगे, हम बोलेंगे कि प्रीवियस मैक्स जो हमारा था, इसका मैक्स इसमें 30 था, तो बेसिकली इस बॉर्डर पे आके ऐसे 30 बैठ सकता है, राइट। हम स्वैप नहीं कर रहे हैं एक्चुअली, लेकिन आपको बताया था ना कि सेम बिट्स होते तो उनको स्वैप कर सकते थे। तो यहाँ पे आगे 30 बैठ जाएगा, यहाँ पे 50 मिनट बैठा। अब हमें यहाँ पे चेक करना था कि ये 13 जो है, राइट, विच इज द प्रीवियस मैक्स इन दिस सेगमेंट, इज दिस less than equal to the minimum here? No, right, it's not. 30 is not less than equal to 16, नहीं है ना भाई ऐसा केस। तो इस केस पे हम सीधा क्या करेंगे, फिर यहाँ से हम फॉल्स ट्रू करते हैं, ठीक है। तो अब आपको ये कंडीशन समझ में आ गई होगी, चीज़ें समझ में आती होगी। अब जल्दी से कोड कर लेते हैं। टाइम सिंप्लिसिटी तो इसकी लीनियर ही रही, कुछ भी अपन एक्स्ट्रा स्पेस नहीं बनाया, बस एक लाइन से एक बार चलाया और ये बस 4-5 वेरिएबल से ट्रैक करना है, और हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं बनाई, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कॉन्स्टेंट रही। तो जल्दी से कोड कर लेते हैं। सी यू सून गाइस, बाय। ओके गाइस, तो चलो अब इसको जल्दी से कोड करते हैं। तो अपन को क्या क्या चाहिए, राइट। अपन को एक चाहिए करंट हमारा, तो करंट हमारा क्या था, नम्स ऑफ फर्स्ट नंबर, है ना। फिर अपने को चाहिए था एक हमारा करंट मिनिमम, जो करंट रेंज को हम एक्सप्लोर करना है, उस केस में हमारा फर्स्ट नंबर ही हमारा मिनिमम रहेगा। फिर हमारा होगा एक करंट मैक्स इज इक्वल टू नम्स ऑफ 0, ठीक है। और एक अपने को चाहिए था हमारा प्रीवियस मैक्स, राइट। तो इनिशियली वो हमारी मिनिमम वैल्यू ही होगी, राइट, ठीक है। तो ये अपन ने कर लिया। तो फॉर एग्जाम्पल इसको एग्जाम्पल को मैं ले लेता हूँ, तो आपको आसान लगेगा समझने में, ठीक है। तो इसको अपन यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो अपन ने ये सारे वेरिएबल सेटअप कर लिया। अब अपन चलेंगे यहाँ से पैरे नंबर से, है ना, पैरे नंबर चलेंगे। सो फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1 आई लेस दैन नम्स डॉट लेंथ एंड देन आई प्लस प्लस, ठीक है। अपन ने देखना है कि जो करंट में जो हमारे पास नंबर है, राइट, 8, और ये जो नंबर हम एक्सप्लोर करते हैं, इन दोनों का बिट काउंट है सेम है या नहीं, ठीक है। तो लेट मी जस्ट डू दिस। सो इफ इट इज इंटीजर डॉट आई थिंक इज गेट लेट मी चेक गेट बिट काउंट गेट सेट बिट काउंट in Java. I think it's called integer.bitCount, okay? ठीक है। So integer.bitCount of current, ठीक है, क्या ये बराबर है हमारे integer.bitCount of the current number which is nums of I, है ना। अगर ये बराबर है, इसका मतलब है कि हमें चेक करना है कि हमारा करंट मैक्स अपडेट हो सकता है कि नहीं, क्योंकि बेसिकली हम वो सेम बिट वाली चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं। करंट मैक्स हमारा हो जाएगा मैथ्स डॉट मैक्स ऑफ करंट मैक्स एंड द नम्स ऑफ आई, ठीक है। और हमारा करंट मीन हो जाएगा करंट मीन इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ करंट मीन एंड नम्स ऑफ आई, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारी हो गई। अब हमारा केस आता है जहाँ पे बेसिकली जो हमारा बिट था, राइट, दिस नाउ वी आर एक्सप्लोरिंग अ न्यू सेगमेंट, ठीक है। तो हमें पता था कि हमारा करंट मैक्स तो बेसिकली इस केस में 8 रहा और करंट पिन हमारा 2 रहा। तो एक बार के लिए मैं उसको लिख देता हूँ यहाँ पे, करंट मैक्स मेरा 8 रहा और करंट मेन मेरा 2 रहा, है ना। और हमारा एक प्रीवियस मैक्स था जो कि क्या था, प्रीवियस मैक्स था हमारा मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे पहुंचे तो अपने को ये प्रीवियस सेगमेंट हमारा कंप्लीट हो गया, है ना। प्रीवियस सेगमेंट हमारा कंप्लीट हो गया, लेकिन उस पर अपन ने उस पर चेक नहीं किया कि वो हमारे प्रीवियस जो इसके पहले वाली रेंज में जो मैक्सिमम मिला था, ठीक है, उसमें जो मिनिमम था, क्या ये मिनिमम उस प्रीवियस वाले मैक्सिमम से ग्रेटर देन इक्वल टू है या नहीं, ठीक है। तो ऑल वी कैन डू इज इफ प्रीवियस मैक्स इज लेस देन इक्वल टू करंट मिन, दैट इज द केस, देन वी कैन कंटिन्यू, है ना। लेकिन तो अगर उल्टा हो जाता कि हमारा प्रीवियस मैक्स, राइट, इसमें जो मैक्सिमम मिला है हमको,
है ना, इसमें जो हमें मैक्सिमम मिला है वो इसके मिनिमम से बड़ा है, तो इसको हम कभी कुछ सॉर्ट कर ही नहीं पाएंगे ना। इस केस में आई विल जस्ट रिटर्न फॉल्स। ठीक है, एंड नाउ वी आर हियर। तो बेसिकली हमारे बस ये वेरिएबल्स को रीसेट करना है। तो वेरिएबल्स हमारे क्या क्या है, एक है हमारा करंट, तो करंट हमारा हो जाएगा नम्स ऑफ आई। ठीक है, प्रीवियस मैक्स हमारा हो जाएगा करंट मैक्स, राइट। और हमारा जो इस अभी नई रेंज जो हमारी स्टार्ट हो रही है 13 और 15 वाली, इसमें हमारा करंट मैक्स हो जाएगा नम्स ऑफ आई एंड करंट मीन हमारा हो जाएगा नम्स ऑफ आई, राइट। वही तो अपन ने किया था स्टार्टिंग में नम जीरो, यहाँ पे नम्स ऑफ आई। ठीक है, ये जब हमारा हो गया फिर फाइनली हमने देखा था कि भैया ये जो थी ना चीज़ यहाँ पे इस सेगमेंट के लिए जब हम इसके बाद चले आए थे तो इस सेगमेंट के लिए हमने एक्सप्लोर नहीं किया था, है ना, कि इसका जो मिनिमम है क्या वो उसके पिछले वाले सेगमेंट के मैक्सिमम से बड़ा और इक्वल टू है या नहीं। ठीक है, तो ये अपन ने नहीं किया था, तो ओके सेम कंडीशन रिटर्न प्रीवियस मैक्स, राइट, इज लेस देन इक्वल टू करंट मिड। ठीक है, यहाँ पे तो अपन फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं ना, लेकिन अपने को क्या करना है कि अगर प्रीवियस मैक्स, राइट, इस सेगमेंट के लिए इसका जो प्रीवियस मैक्स आया था, राइट, ट्रू हम तब रिटर्न करते हैं मतलब उसको सॉर्टेड था। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि इसका जो प्रीवियस मैक्स होगा और इसका जो करेक्ट मिनिमम होगा, इसका जो मिनिमम होगा, इसमें क्या होना चाहिए था कि ये मैक्सिमम इसके मिनिमम से छोटा या उसके बराबर होना चाहिए था, है ना। तो फिर अपन इस केस में ट्रू रिटर्न करते थे, इसका मतलब हम इसे सॉर्ट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं सॉर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं जल्दी से इस एग्जाम्पल को ऊपर रन कर लेता है। और ठीक है, और अपन ने क्या क्या कर रखा है, ये सेट कर रखा है, प्रीवियस मैक्स हमारा m ले रखा है और हमारा जो करंट है वो बेसिकली 8 है। ठीक है, अपन चले यहाँ से 4 से। ठीक है, तो लेट मी पुट अ पॉइंटर या, तो अपन चले 4 से। तो चलो इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए अपन ने क्या किया, यहाँ पर अपन ने एक पॉइंटर बना दिया i, जो कि ये नंबर्स पे ट्रैक कर रहा होगा। करंट में हमारा ये हो गया 8 और प्रीवियस मैक्स हमारा m है, बेसिस मिनिमम वैल्यू, और करंट हमारा है 8। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो अपन ने 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। अपन ने देखा कि ये जो बिट है 4 की जो बिट्स है, राइट, इज इट इक्वल टू द करंट की बिट्स, यस इट इज। तो बेसिकली ये एक सेगमेंट है जिसको हम एक्सप्लोर कर, इस सेगमेंट में हम देखें करंट मैक्स हमारा अपडेट हो सकता है, नहीं तो हमारा करंट में अपडेट हो सकता है, हाँ हो सकता है, इसको अपन ने कर दी 4। ठीक है, फिर अपन आगे बढ़े इसके हिसाब से 2 पे देखेंगे तो करंट जो भी हमारा नंबर है इस सेगमेंट में उसके बिट्स के बराबर है, हाँ पे बराबर है, तो हमारा मैक्स तो अपडेट नहीं होगा, हमारा वीडियो अपडेट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब आए हम आगे। ठीक है, अब जब हम आगे आए तो अपने को पहले चेक करना है कि ये सेगमेंट अपने प्रीवियस वाले सेगमेंट से वैलिड है या नहीं। ठीक है, इस केस में तो बेसिकली कुछ ऐसा खास नहीं है क्योंकि दिस विल ऑलरेडी बी सॉर्टेड। तो इसमें बस अपन ने ये किया कि जो हमारा प्रीवियस मैक्सिमम था बस दैट वाज मिनिमम वैल्यू, है ना। तो बस हम ये बोल रहे हैं कि इस केस में जो मिनिमम वैल्यू है क्या वो हमारे इसमें जो मिनिमम है उससे बड़ी होगी तो हम पॉजिटिव कर देंगे, इस केस में तो होगा ही नहीं, तो इट्स नॉट वर्थ एक्सप्लोरिंग दिस। सो एनीवेज वी विल डू द रीसेटिंग पार्ट। सो करंट अब हमारा हो जाएगा 30, है ना, प्रीवियस मैक्स हमारा हो जाएगा करंट मैक्स, तो ये हमारा हो जाएगा 8। ठीक है, और करंट मीन हमारी हो जाएगी वापस से ये सेम नंबर, करंट पे हो जाएगी हमारी ये 30 हो जाएगी, है ना। तो करंट हम अपना एक्सप्लोर कर रहे हैं और करंट मैक्स पे हमारा हो जाएगा 30। ठीक है, अब अपन आए इसके आगे। ठीक है, 15 पे आए। 15 पे भी देखेंगे इसकी बिट्स और जो करंट की बिट्स है वो सेम है ना। तो क्या होगा, बस करंट मैक्स और करंट पिन अपडेट होगा, करंट पिन मैक्स अपडेट नहीं हो सकता, करंट पिन हमारा अपडेट हो जाएगा तो वो हो जाएगा 15। ठीक है, और इसके बाद फिर हम आ गए बाहर। ठीक है, अब हमें बेसिकली पता करना है कि ये सेगमेंट अपने पीछे वाले सेगमेंट से वैलिड है या नहीं। पिछले वाले सेगमेंट में मैक्सिमम क्या मिला था, वो मिला था हमें प्रीवियस मैक्स। इसमें हमें मिनिमम कहाँ मिला है, करंट मिनिमम मिला है। तो अगर इफ दीज टू सेगमेंट्स हैव टू बी सॉर्टेड, द ओनली वे दैट कैन हैपन इज कि इसका जो मैक्स है इट शुड बी लेस देन इक्वल टू द मिनिमम ऑफ दिस, राइट, एंड दैट्स व्हाट वी आर चेकिंग, प्रीवियस मैक्स इज लेस देन इक्वल टू करंट मिन। तो इस केस में वी आर चेकिंग कि एट इज लेस देन इक्वल टू करंट मिन, यस इट इज। तो इसका मतलब है कि ये एरर अपनी सॉर्टेड है। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर थी और हमने और डिस्कस कर चुके थे, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे कांस्टेंट है क्योंकि हमने कोई भी एडिशनल स्पेस क्रिएट नहीं किया। ओके, सो गाइस दैट इज इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक्ड इट। कुछ अपन रन नहीं किया ना इसको, और आपको देना रॉन्ग आंसर, वाओ। ओके, लेट्स इट less than num if current is equal to nums of I, so current max is equal to math or max of current plus the previous max is greater than current min। तो हमारा करंट हमने नम्स ऑफ आई कर दिया, प्रीवियस मैक्स हमने कर दिया हमारे अपन ने कर दिया हमारे करंट मैक्स के बराबर, राइट, क्योंकि हम नया सेगमेंट एक्सप्लोर करना है। करंट मैक्स हमारा नम्स ऑफ आई रहेगा, करंट पिन हमारा नम्स ऑफ आई रहेगा। तो ओ सॉरी, ये मिनिमम होगा ना, ओके, माय बैड। लेट मी रन दिस नाउ। ओके, सो इट वर्क्स, लेट मी सबमिट दिस।
ठीक है, तो चल गया, बहुत बढ़िया. Hey guys, so that is it for today's challenge, and see you with another challenge tomorrow. That's it for today, and hope you liked it. Thank you. तो इसको पेस्ट कर देता हूँ मेरे नोट्स में, और इसको थोड़ा रिमूव कर देते हैं. Okay folks, thanks. See you.